राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मायरा वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास का अध्याय 6, जिसमें आपको सुनाऊंगी महाभगवत देवी पुराण का अध्याय। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो, आदि शक्ति की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। इस अध्याय में आप जानेंगे कि सती के साथ भगवान शिव का हिमालय पर्वत पर आना, सभी देवों का हिमालय पर विवाहोत्सव में पहुंचना, नंदी द्वारा हिमालय पर आकर शिव की स्तुति करना और शंकर द्वारा उनको प्रथमाधिपति पद प्रदान करना आदि बातों का वर्णन किया गया है। श्री महादेव जी बोले, हिमालय के श्रेष्ठ शिखर पर सती के साथ महादेव जी के आ जाने पर सभी देवगण भी वहां पहुंच गए। महर्षिगण, देव पत्नियां, सर्प, गंधर्व एवं हजारों किन्नरियां वहां पहुंच गईं। सखियों के साथ मेरु दुहिता, गिरिंद्र, वनिता, मेनका तथा पुनि पत्नियां भी वहां आ गईं। परम आहादित देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की, मुख्य अप्सराएं नाचने लगीं और श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे। सभी स्त्रियां समारोह पूर्वक विवाह से संबंधित मांगलिक कृत्य करने लगीं और सभी प्रमथ गणों ने प्रसन्न होकर भगवान शंकर एवं सती को प्रणाम किया और वे ताली बजा बजा कर नाचने तथा गीत गाने लगे। तदंतर सभी श्रेष्ठ देवीगण सती और देवेश भगवान शंकर को प्रणाम कर तथा उनकी अनुज्ञा प्राप्त कर अपने अपने स्थान को चले गए। मुनि श्रेष्ठ उसी प्रकार अन्य सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए तथा मैना आदि स्त्रियां भी चली गईं। परम सुंदरी कोमलांगी सती को देखकर मैना मन में सोचने लगी कि जिसकी यह पुत्री है वह माता धन्य है। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर सुमुखी सती की आराधना करके पुत्री भाव से इसे प्राप्त करने की इच्छा करूंगी, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार गिरिराज पत्नी मैना मन में विचार करके त्रिलोक माता अंबिका को कभी भी नहीं भूल पाई। शंकर प्रिया सती के घर प्रतिदिन आकर वे उनके प्रति परम स्नेह भाव से प्रीति बढ़ाने लगी। तदंतर एक बार बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ज्ञानी और शिव भक्त नंदी, जो दक्ष की सेवा में थे, वहां आए और उन्होंने भगवान शंकर महेश को भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। वे बोले, देवादिदेव प्रभु, मैं प्रजापति दक्ष का सेवक और महर्षि दधीचि का शिष्य हूँ, जो आपके प्रभाव को जानने वाले संत हैं। देवेश, शरणागत वत्सल, आप मुझे मोहित मत कीजिए। मैं आपको साक्षात परमेश्वर और परमात्मा के रूप में जानता हूँ। मैं सृष्टि, स्थिति और संहारक कारिणी भगवती सती को मूल प्रकृति के रूप में जानता हूँ। इस प्रकार कहकर नंदी ने भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शंकर का अपनी परम भक्तिपूर्ण गद्य वाणी से स्तुवन किया। नंदी बोले, शिव, आप त्रिलोकी के आदि परम पुरुष हैं और समस्त जगत के सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भी आप ही हैं। देवश्रेष्ठ वरदायक भवानीपति, आप ऐश्वर्य युक्त युवक, वृद्ध और एकमात्र ब्राह्मण हैं। हिम धवल कांति से युक्त शशि समूह को पराजित करने वाला और अर्धचंद्र धारण किए हुए चंद्रमा के समान 5 मुखों वाला सुंदर आपका स्वरूप अचिंत्य है। निर्मल नागमणि से सुशोभित सर्प रूपी आभूषण को सिर पर धारण करने वाले और ब्रह्मादि देवताओं के
द्वारा पूजित युग चरण कमल वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति निरंतर भक्ति अथवा अभक्ति पूर्वक भी आपकी नित्य पूजा करते हैं, आपके नामों का संकीर्तन करते हैं और आपके मंत्र का निरंतर जप करते हैं, वे आपकी चरणों की सनिधि प्राप्त कर निरंतर स्वर्ग में रमण करते हैं। प्रभु पशुपति, आप देवादिदेव को छोड़कर दीनों पर दया करने वाला और कौन है? श्री महादेव जी बोले, मुने, नंदी की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान शंकर उससे बोले, नंदी, तुम्हारी क्या इच्छा है, मांगो, वह मैं तुम्हें देता हूँ। नंदी ने कहा, जगदीश्वर, मैं आपका हमेशा निकट रहने वाला दास बना रहा हूँ और अपनी आंखों से नित्य आपके दर्शन करता रहूं, यही आपसे याचना करता हूँ। शिव जी बोले, वत्स, जो तुमने मांगा है निश्चित रूप से वही होगा। अवश्य ही तुम हमेशा मेरे समीप निवास करोगे। पृथ्वी पर जो मानव इस स्रोत से भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेंगे, उनका तीनों लोकों में कभी अशुभ नहीं होगा। इस मृत्यु लोक में दीर्घ काल तक रहकर वे अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। महामते, तुम मेरे इन प्रमथ गणों के अधिपति होकर मेरे इस शिवलोक में निवास करो। नंदी, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार वर प्राप्त करके भगवान शंकर के प्रभाव से नंदी शिव के गणों के अधिपति हो गए। तो प्रेम से बोलिए, माता पार्वती की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की जय हो अवश्य लिखें, आदि शक्ति की जय हो अवश्य लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।